मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जो है मैं और मेरी मैडम अनीता जी, हम दोनों 8 साल से आरसीएम की इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने दाखिला लिया और हम स्टूडेंट हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये जो महान अपॉर्चुनिटी है इसको मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि ये क्या ऐसा कार्य है जिसके लिए आपको आज इनवाइट किया गया है, जिसके लिए आज आप समय निकालकर यहाँ पर आपने जो है अपना समय, कीमती समय जो आप लगा रहे हैं, उस कीमती समय के अंदर मैं प्रयास करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ जो ज़रूरी हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके कैरियर के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। सबसे पहली एक चीज जो हमें बहुत गहरे से समझनी होगी वो ये है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। तब्दीली का जो सिद्धांत है वो कभी नहीं बदलता। इस दुनिया में हमेशा चेंज होता ही रहता है। और एक बात हमने बहुत अच्छी से अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी है कि समय के साथ जो व्यक्ति अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता रहता है। समय के साथ जो लोग नहीं बदलते तो वो लोग पिछड़ जाते हैं। चाहे वो बहुत बड़ा एक ब्रांड नोकिया जैसा हो, वो समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाया तो उसको सैमसंग ने ओवरटेक कर लिया। HMT जिसका नाम ही काफी था, उसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, आज उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बाकी है। कोडेक जैसा कैमरा जो हर यंग के, हर नौजवान बच्चे की शान होता था, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया समय के साथ, तो उसको जो है कैनन जैसी कंपनी ने ओवरटेक कर लिया। याहू जैसा एक बहुत बड़ा सर्च इंजन, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में कि गूगल से तो बहुत पहले और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी याहू के पास थी, लेकिन समय जैसे ही बदला उसने अपने आप को नहीं बदला और उसकी जगह गूगल ने ले ली। तो कहने का भाव क्या है कि हमें समय के साथ बदलाव कर लेना चाहिए ताकि हम समय के साथ आगे बढ़ सके। अब 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी के अंदर एक और बदलाव हो रहा है। वो बदलाव हो रहा है हमारे काम करने के तरीके में, हमारे बिजनेस के तरीके में, हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं उनको जनरेट करने के तरीके में। और उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में उभर के आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आज के समय में हर युवा की जरूरत ही नहीं सर, मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इसके अलावा बहुत से रास्ते जो पहले होते थे वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री को अगर हम देखते हैं, इसके कारोबार को आंकड़ों में अगर हम देखते हैं, तो यूएस के अंदर, क्योंकि ये सबसे पहले शुरू हुआ था, आज से लगभग 65-70 बरस पहले ये डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री शुरू हुई थी। वहां पे इस बिजनेस का जो कारोबार है वो 2,65,000 करोड़ सालाना का कारोबार हो रहा है वहां पे। चाइना के अंदर ये 1,80,000 करोड़, कोरिया में 1,35,000 करोड़, जर्मनी के अंदर 1,30,000 करोड़ और जापान में 1,20,000 करोड़। बहुत छोटा सा देश है जापान, 1,20,000 करोड़ का बिजनेस करता है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। इसके साथ ब्राजील, मलेशिया और मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, ये डाटा बहुत हैं कि हमें ये बताने के लिए कि ये इंडस्ट्री पूरे विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अगर हम पोजीशन देखें तो अभी हम आबादी के मामले में दुनिया का शायद नंबर 1 मुल्क बन चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में अभी भी हम 18,000 करोड़ के। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये खास बात है कि जहां पे जितनी ज्यादा बड़ी आबादी होती है वहां पे इसके ग्रो करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है इन सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ देगा। भारत जो है सबसे आगे निकल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत की सरकार के डाटा बोल रहे हैं। आज 2010 के डाटा को अगर हम स्टडी करते हैं तो 4,000 करोड़ से ये बिजनेस था। 2012 में 6,000 करोड़ पे चला गया। ग्रोथ लगातार जारी है। 2014 में 7,700 करोड़, 2016 में 8,500 करोड़, 2018 में 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। और सर्वे ये बताता है, डाटा ये बताता है कि 2025 के आते आते इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है 64,500 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर हमें कदम रखना ही होगा ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। अब ये डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले भी कोई तरीका होता होगा जिसे हमें बदलने की जरूरत है। उस तरीके को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। परंपरागत तरीके से व्यापार करने का एक तरीका चल रहा है जो पिछले 150-200 सालों से चल रहा है।
वो तरीका क्या है? उस तरीके के अंदर हर व्यक्ति जो है कस्टमर के तौर पे, हर आदमी एक कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, आप ये रेड कलर में देखते हैं, और वो अपने घर की जरूरतों का सामान विज्ञापन को देख के किसी नजदीकी रिटेलर स्टोर से खरीदता है। कमाल की बात है कि रिटेलर अपने घर नहीं बनाता सामान को, ये नजदीकी थोक विक्रेता से लेके आता है। थोक विक्रेता भी घर पे नहीं बनाता, ये उससे आगे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के माध्यम से ये प्रोडक्ट कंपनी के द्वारा बनता है और एजेंट से होते हुए और इतने सारे बिचौलियों के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचता है। अब आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण कौन है इस पूरी श्रृंखला के अंदर? अगर आप गौर से देखेंगे तो महत्वपूर्ण दो ही व्यक्ति हैं, या तो ग्राहक या कंपनी। क्योंकि अगर ग्राहक सामान ना खरीदे तो कोई भी किसी का भी काम नहीं चलेगा, और कंपनी अगर सामान ना बनाए तो भी इन लोगों का काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंपनी रहे और ग्राहक रहे और इन बिचौलियों को हटा दिया जाए तो बात बन सकती है। डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है। कंपनी होती है और कस्टमर होता है। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट, सीधा सीधा कंपनी को बनाना है, कस्टमर को इस्तेमाल करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आए हम? क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसको हम बहुत लंबे अरसे से करते चले जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी खामियां आ चुकी हैं। पहली नुकसान तो ये हो रहा है कि उस पूरी श्रृंखला में, इस स्लाइड को एक बार गौर से देखें, इस पूरी श्रृंखला में जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसमें ग्राहक को छोड़ के सब लोग पैसा बनाते हैं। विज्ञापन करने वाला, रिटेलर, थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, कंपनी, सब पैसा बनाते हैं। लेकिन ग्राहक, जिसकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी होनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको कोई लाभ नहीं होता। पूरा बिजनेस जो है ग्राहक के पैसों से चलता है और ग्राहक कभी इसमें भागीदार ही नहीं होता है। सारा प्रचार प्रसार सब ग्राहक के पैसों से होता है, सारे खर्चे ग्राहक पे करता है, लेकिन ग्राहक की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारी पेमेंट करने के बाद, पैसा देने के बाद भी ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बिचौलिए बीच में मिलावट कर देते हैं और भ्रमित किया जाता है हम ग्राहक लोगों को। बड़े बड़े विज्ञापन दिखा के मुनाफा वसूली की जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी होती चली जाती है, और आम आदमी गरीब और गरीब होता चला जाता है। आम आदमी के विकास का इस ट्रेडिशनल तरीके में, जो पुराना तरीका है, वहां पे कोई उपाय ही नहीं है सर। इसीलिए तो कस्टमर को कहा जाता है, संधि विच्छेद करके देखें तो कस्टमर हमेशा कष्टों में ही रहना उसको, क्योंकि उसकी कोई हिस्सेदारी ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो आरसीएम ही क्यों? व्हाई आरसीएम? बहुत सारी कंपनीज हैं, इसलिए आरसीएम जो है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में सही पहचान दिलाने वाली वो पहली कंपनी। ये वो कंपनी है जो मार्केट के अंदर आम आदमी की जो जरूरत है वो प्रोडक्ट लेके आई। कपड़े को लेके आरसीएम ने अपने बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में साबित किया, और उसके बाद हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट आरसीएम में मिलते हैं। आरसीएम के पास 20 सालों से ज्यादा एक लंबा अनुभव है। आपको कभी भी अपनी जिंदगी का कोई भी निर्णय लेना हो, अनुभवी आदमी के साथ लेना बेहतर रहता है। डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आरसीएम से बड़ा अनुभवी आज हिंदुस्तान में कोई नहीं। और एक और बात मैं देखता हूं आरसीएम के पास कि इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। कोई भी कार्य जो बहुत दूर तक जाना होता है, उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आरसीएम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है स्वावलंबन। इस देश के लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, खुद अपने पैरों पर खड़े होना सिखाना, और दूसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण करना, ताकि हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे। ये एक स्वदेशी कंपनी है, हम लोग स्वदेशी अभियान के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और तीसरा फायदा है स्वास्थ्य की रक्षा। स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर मिलने वाले बहुत सारे नकली सामानों की वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि ये डेली यूजेबल है, इनकी क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड है, हेल्थ के सपोर्टिव हैं, और कमाल की बात तो ये है कि ये रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। हमने अनाप शनाप कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बहुत विशालकाय है। आप पहला प्लांट देखेंगे भीलवाड़ा का ये प्लांट है, दूसरा प्लांट हमारा उत्तराखंड के अंदर है, तीसरा गुवाहाटी के अंदर हमारे प्लांट्स हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनको हाई क्वालिटी की लैब्स में टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट में गुणवत्ता में सही पाए जाने पर ही वो प्रोडक्ट
हमारे घरों तक पहुंचता है। और हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने 160 से ज्यादा डिपोज का नेटवर्क खड़ा किया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड हमारे पूरे भारत में फैले हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल जो आपके ही आसपास जिस जगह पे हो सकता है आप आज ये अपॉर्चुनिटी को स्टडी करने आए हैं, उस जगह पे ये डिस्प्ले वॉल मौजूद है। तो इतना विशाल का नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। और प्रोडक्ट्स की तो मैं अगर बात करूं तो सर बहुत बड़ी श्रृंखला है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। हर वो चीज जो हमें अपने घर में अपने लिए जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। और हेल्थ के लिए गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रोटीन से भरपूर प्रोटीन प्लस वेजिटेरियन बाइट्स, पुलाव और करी पेस्ट और गुड सिप जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ के लिए बहुत सपोर्टिव है। ये एक बिल्कुल ही एक अलग मिशन है जो कि आरसीएम के साथ आके जुड़ गया है। और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो फूड सप्लीमेंट में विश्व के सबसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें न्यूट्रीचार्ज एक ब्रांड हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स, बुजुर्गों के लिए न्यूट्रीचार्ज बोन एंड ज्वाइंट, जो लोग मोटे होना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर, जो लोग पतले होना चाहते हैं न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट, और हर्बल की शक्ति से भरपूर न्यूट्रीचार्ज S5 जिसके अंदर तुलसी, एलोवेरा, कलौंजी, इस तरह के प्रोडक्ट्स को डाल के हमारे लिए क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हमें पहुंचाए जाते हैं, जिनकी कीमत बहुत वाजिब रखी गई है, जिसको आम हिंदुस्तानी, आम से आम व्यक्ति भी खरीद सके, इस्तेमाल कर सके और डॉक्टरों से पीछा छुड़वा सके। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की सोल की एक विशाल श्रृंखला जो कि रेट में भी वाजिब है। क्वालिटी का तो सर कहिए ही क्या, मैं तो हैरान रह जाता हूँ इतनी कम कीमत पे इतना बेस्ट क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। और एक और कमाल का प्रोडक्ट हमारे पास है हरित संजीवनी। हम लोग इस देश को जहर मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारे प्रोडक्ट हरित संजीवनी के माध्यम से हमें मिलते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हरित संजीवनी जो सभी प्रकार की फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके शानदार रिजल्ट हैं सर। और गार्डन गोल्ड जिसके माध्यम से हम लोग अपने घरों में अपने खुद के लिए जहर मुक्त सब्जियां उगा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नमक भी है, नमकीन भी है, चावल भी है, आटा भी है, तेल भी है सर, भुजिया भी है, अनारदाना की गोली भी है, एलोवेरा का जूस भी है, और इसके साथ साथ गिलोय और तुलसी भी है। सभी प्रकार के आइटम यहाँ पे मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम बालों की बात करें, हेयर केयर की, पर्सनल केयर की बात करें, तो बहुत सारे तरह के शैम्पू यहाँ पे मिलते हैं, हेयर ऑयल्स यहाँ पे मिलते हैं, साबुन और टूथपेस्ट से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर आवर डेली यूज। इसके साथ साथ होम केयर क्लीनिंग के लिए सर्फ, शैम्पू और क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स, जो ये हमारे जो टॉयलेट क्लीनर्स हैं और इस तरह की सारी चीजें। और तो और सर ये जो शर्ट है, ये टाई है, ये कोट है, ये पैंट है, सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। मेरे पर जो भी शरीर पे आप कपड़ा देख रहे हैं सब आरसीएम का है। तो इतनी सारी रेडीमेड के गारमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर इनर वियर्स की एक बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। इसके साथ साथ फुटवियर्स बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों के लिए, स्पोर्ट्स शूज और सभी प्रकार की वैरायटी के शूज, हैंड बैग्स, ट्रॉली बैग्स और इसके साथ स्कूल बैग्स बच्चों के लिए, मतलब पेन और कॉपियां तक यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, रसोई के लिए यूटेंसिल्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस्टीज जैसा एक ब्रांड हमारे साथ अटैच है और टेक्सटाइल्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। और ये एक शानदार नज़ारा, ये हमारे आरसीएम वंडर वर्ल्ड। इस प्रकार के वंडर वर्ल्ड पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर खुलते चले जा रहे हैं, जिनकी संख्या फिलहाल 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि अगले एक साल में 20,000 को क्रॉस कर जाएगी। और आने वाले समय में तो कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचेगा जहां पे हमारे आरसीएम के वंडर वर्ल्ड नहीं होंगे। हमारा एक ब्रांड बन चुका है आरसीएम, अब एक जो है गुणवत्ता की पहचान बन चुका है। तो साथियों, जब आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्या फायदा आपको हो सकता है? सबसे पहला फायदा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था कि हमारे घर में शुद्ध और शाकाहारी प्रोडक्ट आए, जिसमें मिलावट का कोई चांस ही नहीं है सर। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि गाय दूध में मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो ग्वाला, बिचौलिए पकड़े जाते हैं। यहाँ बिचौलिया है ही नहीं, कंपनी है और आप है, तो डायरेक्ट सामान मिलता है, तो मिलावट का कोई चांस नहीं है। और गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पर प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए साहब, आप हमारी हल्दी की तुलना बाजार में वो खुले तसले में बिकने वाली हल्दी से और चाय से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लेड जैसी धातु की मिलावट पाई जाती है, उसमें चमड़े के जूतों का बुरादा तक मिला दिया जाता है चाय के अंदर। हमारी चाय पत्ती की तुलना अगर आप करना चाहते हैं तो ताजमहल से कीजिए।
हम एक ब्रांड है, हमारी चाय को 20 से 25 बार भी आप पी कर देखेंगे, आपको एसिडिटी नहीं होगी। हमारी हल्दी के इस्तेमाल से आपको कभी कैंसर जैसी घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज तो बहुत सारे घरों के अंदर कैंसर ने पैर पसार लिए हैं, उसका उनको मालूम ही नहीं है कि ये जो मामला है ये कहाँ से आया है, ये खान पान से आया है। खरीदारी से आपको कई तरह के लाभ होते हैं सर। पक्का बिल देता है आरसीएम आपको हर चीज का। 1 रुपए के शैम्पू का पाउच भी आपको पक्के बिल के साथ मिलता है, जिससे कि आप इस देश के अंदर 100% टैक्स पे करते हैं, जिससे इस देश के विकास करने में बहुत सारी मदद मिलती है। आप बचत के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते हैं। और ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है, जिसका फ्रंट का आप नजारा देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ये एक एरियल व्यू आप देख सकते हैं, ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं। कभी मौका मिले तो इसको जरूर घूम के आइएगा। एक बहुत बड़ा एम्पायर वहाँ पे सेटअप है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, कई हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम को मैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। ये एक महान अवसर है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल तक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है सर, कोई पैसा नहीं लगा, कोई आपको जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है, बल्कि आपको नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। इस तरह के जो ये डिजिटल प्लान शो सेंटर्स हैं, बस आपको तो अपने साथियों को यहाँ पे लेके आना है, और आप वहाँ पे लेके आएंगे तो आपका बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये फ्री में आपको हेल्प मिलती है। आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई दुकान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप औरत हैं, पुरुष हैं, विद्यार्थी है, कोई भी है, इस काम को कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमाल की बात तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आप इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं, और आप सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं, कोई नुकसान के कोई हिस्सेदारी आपको नहीं है। आपको कंपनी सभी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, इसीलिए मैं इसको महान अवसर कहता हूं। और आपको केवल अपने खाली समय का उपयोग करना है सर। मैंने पिछले 7-8 साल में इस बिजनेस को अपने काम के साथ साथ बिल्ड कर लिया है, और इस बिल्डिंग के करते करते मेरे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में बहुत डेवलपमेंट आता है। यहाँ पे आपको फ्री में ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, नए लोगों से मिलजुल होगा, आपका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक बिजनेस छोड़कर जाएंगे। बिजनेस की ये अपॉर्चुनिटी आप अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए छोड़कर जाएंगे। 3 तरीके से बिजनेस का कैलकुलेशन होता है, हमें इनकम मिलती है। कुल मिला के 45% जो है बिजनेस वॉल्यूम का हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें पहला हिस्सा 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, 8% रॉयल्टी होती है और 5% टेक्निकल बोनस। परफॉर्मेंस बोनस, हर वो प्रोडक्ट जब आप खरीदेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, और उस बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेकर 32% तक मुनाफे के अंदर आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी। यानी कि आप नमक भी खरीदेंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा, नमकीन खरीदेंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करके सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर रॉयल्टी जैसी इनकम यहाँ पे मिलती है, और टेक्निकल बोनस मिलता है। रॉयल्टी आज तक जो है केवल साइंटिस्ट को मिलती थी, लेखकों को मिलती थी, या गायक लोगों को मिलती थी। दुनिया के अंदर पहली बार घर के सामान इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी रॉयल्टी जैसी इनकम हासिल करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है आरसीएम बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कैलकुलेशंस है। परफॉर्मेंस बोनस जो 10% से लेके 32% तक किस किस लेवल पे कितना आएगा, इसको आप अच्छे से अपने साथ जो साथी बैठे उनसे स्टडी कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और रॉयल्टी भी 4 प्रकार की है, 3%, 4.5%, 6 और 8%। इसके बाद जो है टेक्निकल बोनस शुरू होता है, जहाँ पे आपकी इनकम 50,000 से ऊपर चली जाती है, और अनलिमिटेड लेवल तक आप इनकम हासिल कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में 50,000 से लेके 5 लाख और 50 लाख तक की इनकम लेने वाले लोग भी मौजूद हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कैलकुलेशंस है। आपको इसके अंदर जब आप आएंगे, आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है। नेटवर्क को बिल्ड करेंगे तो आपको डिफरेंस के आधार पे भी इनकम आएगी, और फिर आगे चल के रॉयल्टी का बोनस भी आएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देता हूँ, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा कंप्यूटराइज मामला है। इसमें हमें मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं होती, सब कंप्यूटर से कैलकुलेट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम से इनकम लेने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप प्रोडक्ट को यूज करें। आप जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उसमें परफॉर्मेंस बोनस आपका जो भी लेवल स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंगली पैसा आएगा ही आएगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंडली, आप महज 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप चाहें तो
आरसीएम में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना, ये भी फ्री है। आप केवल 2 से 3 महीने का प्रोडक्ट अगर खरीद के अपने घर में एक डिस्प्ले वॉल लगा लेते हैं तो वहां से लोग देखेंगे, और आपका अधिकार है, क्योंकि आप 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे जो आरसीएम के हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, आपके पास एजेंसी है, आप उनका डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले से आपका सेल होगा, उससे भी आपको इनकम आएगी। तीसरा तरीका है नेटवर्क बिल्डिंग करके आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों को ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। इस तरह के प्लान शो सेंटर में नेक्स्ट टाइम, अगले दिन, कल फिर से होगा ये मीटिंग, आप बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं, तो आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, वहां से भी आपको इनकम हासिल होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है। अब मैं आपको 2 बातें और क्लियर कर देना चाहता हूं। 2 ऐसे प्रश्न जो आपके मन में स्वाभाविक है, वो आते हैं, हर व्यक्ति के मन में आते हैं। क्या आरसीएम सामान बेचने का काम है? पहला प्रश्न, क्या हमें सामान बेचना पड़ेगा? दूसरा प्रश्न, क्या हमें मेंबर बनाने पड़ेंगे? ये स्वाभाविक है, ये हर आदमी के मन में प्रश्न आता है जब भी हम आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। आइए थोड़ा सा इन दोनों प्रश्नों के ऊपर गौर करते हैं। पहली बात, थोड़ा अपने बैकग्राउंड में चले जाए, अपने बचपन में जाके एक बार लौट के देखें कि पहली बार जब आपके पिताजी आपके लिए बस्ता लेके आए थे, आपके लिए ड्राइंग बॉक्स लेके आए थे, आपके लिए पेन और पेंसिल लेके आए थे, आपके लिए किताबें और अच्छी सी टी शर्ट लेके आए थे, क्या आपने उस प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया था? पहली बार जब आपके लिए साइकिल लेके आए थे, फिर आगे जब आप बड़े हुए मोटरसाइकिल आप लेके आए, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो कार जब आप लेके आए, तो क्या आपने इन सब चीजों के बारे में, आज तक जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है, अगर वो हमें अच्छा लगा है तो हमने उसके बारे में उसका प्रचार किया है कि नहीं किया है? और जरा गौर कीजिए, जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में किसी भी व्यक्ति को बता रहे हैं, एक्चुअली हम लोग सेल कर रहे हैं। वो दुकानदार नहीं था उस वक्त पे बेचने के लिए, जब आपने उस दुकानदार से खरीदी हुई साइकिल की प्रशंसा की, और आपकी प्रशंसा के आधार पे, आपके विश्वास के आधार पे उसने भी जाके साइकिल खरीदी, उसने भी जाके मोटरसाइकिल खरीदी, उसने भी जाके कार खरीदी, उसने भी जाके समोसे खरीदे। हमारी बहनें जो है बाजार में जाती हैं, सूट खरीद के लेके आती है, चप्पल खरीद के लेके आती है, गहने खरीद के लेके आती है। उन प्रोडक्ट्स को जब वो खरीदती हैं और पड़ोस की महिलाओं के साथ जब वो बहनें शेयर करती हैं, बताती हैं कि मैं ये देखो इतना सुंदर हार झुमके मैं लेके आई हूँ, कहाँ से लेके आई? तो बहनें पूछती हैं, वो बताती हैं ये वहां से लेके आई। अरे वाह, बहुत अच्छा डिजाइन, क्या मुझे भी दिलवा दोगी? आप लोग जाते हैं सर उनके पास, जाके टी शर्ट दिलवा के लाते, जाके मोटरसाइकिल दिलवा के लाते। बेच कौन रहा है सर? कभी गौर किया है सर? हम बेच रहे हैं। इस प्रश्न को हमेशा हमेशा के लिए माइंड से निकाल दीजिए कि आरसीएम में बेचना पड़ेगा। सर बेच तो हम जन्म से रहे हैं, जिस दिन से पैदा हुए हैं उसी दिन से हम बेच रहे हैं, हमसे बड़ा सेल्समैन कोई है ही नहीं। और जैसे ही हम प्रोडक्ट की प्रशंसा करते हैं, एक व्यक्ति हमारी प्रशंसा के आधार पे किसी दुकान पे जाके चाय पत्ती खरीदता है, समोसा खरीदता है, साइकिल खरीदता है, तो वो व्यक्ति उस दुकान का ग्राहक बन जाता है, परमानेंट ग्राहक बन जाता है। अब वो वहां से सारी उम्र खरीदता है। ये हमने दूसरा काम भी कर दिया, मेंबर बना दिया उस दुकान के लिए। आप जरा गौर से देखिए, आपके बेचने की वजह से, आपके मेंबर बनाने की वजह से वो छोटी छोटी दुकानें, जो गली मोहल्ले छोटे छोटे बाजार होते थे, वो बड़े बड़े शोरूम में बदल गए। क्या वो शोरूम वाले आपके घर आके बेचते थे? क्या कभी उन्होंने कभी आपके घर में आके बेचा कोई सामान? किसी और को बेचा? नहीं, वो तो दुकान पे बैठे। बेच कौन रहा है? हम बेच रहे हैं। मेंबर कौन बना रहा? हम बना रहे हैं सर। लेकिन कमाल की बात है, हमने कभी गौर ही नहीं किया इस बात पे। आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम के अंदर भी तो वो काम जो हम नेचुरली कर रहे थे, प्राकृतिक तौर पे कर रहे थे, वही काम हमने आरसीएम के लिए करना है। मैंने केवल अपने आप को बदला। पहले मैं मार्केट की चाय पत्ती की तारीफ करता था, मार्केट वाले पैसे कमाते थे। फिर मैंने आरसीएम की तारीफ करना शुरू कर दिया, आरसीएम की चाय पत्ती का गुणगान करना शुरू कर दिया, आरसीएम के शैम्पू, तेल, कपड़ों का प्रचार करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने सिर्फ नाम बदला, बल्कि बेहतर प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होना शुरू हो गए, और तीसरे महीने अकाउंट में एक घंटी बजती है कि 549 रुपीज ट्रांसफर इन योर अकाउंट। साहब, मैं उसी झटके में समझ गया कि मामला बहुत सीरियस। अगर मात्र 3 महीने में सामान इस्तेमाल करने से 549 रुपए आ सकते हैं,
तो मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि वकील आदमी हूं, दिमाग रखता हूं कि अगर 3 महीने में 549 आ सकते हैं, तो जो अपलाइन है वो बता रहे थे कि इसमें रॉयल्टी आती है, 50,000 भी आते हैं, 5 लाख भी आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी दिन से इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना शुरू कर दिया। जैसा जैसा बताते गए मैं वैसा वैसा करता गया। पता ही नहीं लगा सर कब वो 549 का चेक 5,000 रुपये महीना में बदल गया, और 5,000 से कब वो 50,000 रुपये महीना में बदल गया। और आज तो क्योंकि मैं एक एमरल्ड के लेवल पे हूँ, तो वो महीने की लाखों रुपए की भी इनकम आती है, और लाखों रुपए ये बिजनेस मेरे को दे चुका है। मैं कहता हूँ सर, ये आरसीएम बिजनेस मेंबर बनाने का काम नहीं है, आरसीएम बिजनेस बेचने का काम नहीं है, आरसीएम बिजनेस जिंदगी बनाने का काम है। इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। इस बिजनेस की वजह से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पर्सनल देना चाहूंगा। मैं वकील हूं, क्योंकि मैं अपनी वकालत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है, सारा का सारा बिजनेस बंद है, मार्केट भी बंद है, लोग बहुत कंगाल हो गए, तबाह हो गए। इवन हमारे कोर्ट्स जो है, हाई कोर्ट्स, अब तक भी ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बट मैंने सही समय पे डिसीजन लिया, आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया। पिछले 2 साल से मेरे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है सर, क्योंकि आरसीएम है ना सर। लोग नमक और नमकीन खाना तो बंद नहीं कर सकते ना सर, लोग कपड़े पहनना तो बंद नहीं कर सकते ना सर, लोग नहाना तो छोड़ नहीं सकते ना सर, बल्कि उल्टा हो गया। मार्केट का बिजनेस ठप हो गया, वहां पे इनकम 0 हो गई लोगों की, यहाँ पे इनकम डबल हो गई सर, यहाँ पे इनकम डबल हो गई। मैंने देखा है पिछले 2 साल से जिन लोगों का चेक जो है 10,000 का था, उन लोगों का चेक बढ़ के 25,000 रुपये महीना पे चला गया। और आज मैं आह्वान करना चाहता हूं सर आप लोगों का, आइए मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को एक ऐसे महान अवसर में बदल देते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि इस बिजनेस में 3 ऐसी चीजें मिलती है जो बाहर मार्केट में नहीं मिलती सर। चाहे आप वकील हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे जो मर्जी हो सर। पहली चीज, इस बिजनेस के अंदर आपको अनलिमिटेड लेवल तक इनकम हासिल करने का मौका मिलता है। आप अपना चेक खुद डिसाइड करें कि आपको इनकम कितनी चाहिए। ये बिजनेस खुले तौर पर आपको प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे चुका है, जिसके टर्नओवर के आधार पे आप 45% तक के हिस्सेदार है। आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को फैला के जितना मर्जी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, हमारी मेहनत के ऊपर। दूसरी चीज यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो लगती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज जो शायद वकालत में, शायद नौकरी में, शायद किसी बिजनेस के अंदर संभव ही नहीं है सर। एक आदमी, मैं मानता हूं आपके पास 50 लाख रुपए जमा है, 5 शोरूम है, 10 एकड़ जमीन है, लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर कल को कोई घटना घट जाती है और आपका बेटा अभी मात्र 10 साल का है, 6 साल का है, क्या वो उस शोरूम को संभाल सकता है? क्या वो उस जमीन को मैनेज कर सकता है? क्या वो बैंक बैलेंस को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता सर। लेकिन अगर वो आरसीएम बिजनेस से आप रॉयल्टी अचीवर है, आरसीएम बिजनेस के आप टेक्निकल अचीवर हैं, यहाँ पे आपके बेटे को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो एक टीम बिल्ड कर चुके हैं आप, वो मैनेज करेगी, आपकी अपलाइन मैनेज करती है, आपकी डाउनलाइन मैनेज करती है, एक सिस्टम बन चुका है। आज अगर मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार को वो सुरक्षा मिल चुकी है कि जिस सुरक्षा को कोई और न छोड़। मैं खुद भी चाहूं कि मुझे ये नहीं चाहिए तो भी मिलेगी। तीसरी चीज जो मुझे और भी अच्छी लगती है वो है समय। ये बिजनेस आपको समय देता है। ये बिजनेस मैं कहता हूं आरसीएम आपके घंटे बढ़ा देता है। बतौर वकील मैं अकेला काम करता हूं, मैं कोर्ट जाऊंगा तो इनकम आएगी, नहीं जाऊंगा तो नहीं आएगी। बट आरसीएम बिजनेस में मैंने काम शुरू किया, मैंने अपनी 2 डाउनलाइन बनाई, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, मेरे घंटे बढ़ गए। 2 घंटे मैंने काम शुरू किया, 2-2 घंटे उन्होंने किया, 6 घंटे काम शुरू हो गया। उन्होंने आगे फिर काम शुरू किया, करते 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 ये संख्या हजारों में चली गई। आज अगर इस बिजनेस के अंदर कई हजार जो लोग हैं वो मात्र 1-1 घंटा भी काम करें तो कई हजार घंटे काम हो गया ना सर मेरे लिए। और अगर मैं चाहूं तो छुट्टी के ऊपर 6 महीने के लिए चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। पहचान देता है ये आपको बिजनेस, ये मौका देता है कि आप पूरे हिंदुस्तान के चहेते बन जाएं। आपके माध्यम से लाखों लोगों के घर में इनकम जाएगी। ये बिजनेस आपको, मैं, मेरा और मुझसे ऊपर उठा सकता है।
किसी भाई के मन में अगर ये हो कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो जरूरी नहीं है कि सर बॉर्डर पे ही जाके सेवा की जाए। सेवा आप अपने घर में रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि आरसीएम जो है हिंदुस्तान की कंपनी है, ये एक स्वदेशी अभियान है। आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं इस अभियान के साथ में जुड़ के। जहाँ पे आम के आम है, गुठलियों के दाम है, जहाँ पे आपको पैसा भी मिलता है, इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, शौहरत मिलती है, समय मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। अरे साहब, मैं तो हैरान हो गया था जब पहली बार मुझे एक छोटी सी पिन, जिसको बोलते हैं ईगल अचीवर, जहाँ पे इनकम महज ये कोई 4-5 हजार रुपए आई होगी, उस ईगल की अचीवमेंट पे लोग नाच रहे थे, तालियां पे तालियां खींच के बजा रहे थे, फूलों की मालाएं डाल दी गई गले में। अरे साहब, मात्र 5,000 रुपए ही तो कमाए थे, जबकि मेरी वकालत में मैंने 50,000 भी फीस ली और भी ज्यादा ली। बहुत से केस जीते भी, बहुत से केस हारे भी, सारी चीजें हुई, लेकिन कभी किसी ने आके फूलों की माला तो छोड़ दीजिए, गेंदे का फूल भी भेंट नहीं किया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तुम्हारा काम है, करोगे इसको। अब मैं तो देखिए इस व्यू का व्यक्ति हूं कि आरसीएम बिजनेस ने मुझे इतना कुछ दिया है, पैसा दिया है, मान सम्मान दिया है, सिक्योरिटी दी है। अगर मुझे आज आरसीएम ये कहे कि साहब सुनील कागसर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप तो बस आरसीएम करिए, सेवा कीजिए और आपको 10-20 हजार रुपए हर महीने जमा कराना है, सुनील कागसर फिर भी आरसीएम ही करेगा। क्योंकि आरसीएम पैसे मैं बहुत जगहों से कमा सकता हूँ, बहुत सोर्स है मेरे पास, वकालत में अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम मैं हासिल कर सकता हूँ। बट जो आरसीएम ने मुझे दिया है वो दूसरी कोई चीज नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती। मेरे लाइफ का, मैं पिछले लगभग 21 साल से तो वकील हूँ, 21 साल का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी परमात्मा ने आपके पास भेज दी है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, वरना आने वाली जो जनरेशन होगी ना सर, हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने आरसीएम क्यों नहीं किया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को अब भारत की सरकार समझ चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग को एक चैप्टर के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे, यूनिवर्सिटीज ने कोर्सेज के तौर पे लागू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं कि इस बिजनेस के अंदर लोग पहले डिग्री हासिल करेंगे और फिर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे। अब सोच के तो देखिए सर, आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हमें ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना उम्र का कोई तकाजा है। हर व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर सकता है और मात्र 2 से 5 साल के अंदर अंदर। जब मैं ये बात बोलता हूं, कुछ लोग सोचते हैं सर 5 साल लगेंगे। अरे साहब, 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम। जबकि 5 साल तो एक बच्चे को कोर्स करने में ही लग जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तो छोड़िए, इनकम नहीं शुरू होती 5 साल का कोर्स करने के बाद, खर्चा अलग से हो जाता है। यहाँ तो 2 से 5 साल में आपको लाखों रुपए की तो इनकम हो चुकी होगी और आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। सोच के तो देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातचीत को यहीं पे विराम देता हूं और आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इस अपॉर्चुनिटी को और गहरे से समझें। अब आपके साथ जो भी साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, कोई भी डाउट रह गया पूछ लीजिएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, आ गई है तो इसको खोना नहीं है, इसके अंदर सक्सेस होके दिखाना है। क्योंकि दूसरे अगर जो रास्ते हम ढूंढते हैं सर, बहुत सारे रास्ते जो पहले होते थे वो बंद हो चुके हैं, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, उद्योग धंधे बैठ चुके हैं, पैसा है नहीं लोगों के पास लगा के कोई रोजगार शुरू कर ले, और शुरू कर भी ले तो कंपटीशन बहुत है। और आने वाला जो भविष्य है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक युग है। रोबोटिक युग के अंदर तो अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें जो हैं बदलने वाली हैं। तो बिल्कुल सही समय है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर वो अंगड़ाई ले रहा है कि अब इसने बहुत ऊंची छलांग लगानी है। आप इस चलती हुई ट्रेन के अंदर जल्दी से बैठ जाइए, अदरवाइज ये ट्रेन बहुत स्पीड पकड़ने वाली है, फिर इसके अंदर चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा।